नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। 21 जून 2026 रात के करीब 10:30 बजे कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में एक भीषण ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि उसकी आवाज 70 किलोमीटर दूर यानी कि दोहा शहर तक सुनाई देती है। आसमान पूरी तरह से लाल हो गया। आग की लपटें इतनी ज्यादा ऊंची थी कि पूरा इलाका घने काले धुएं से भर गया था। पूरे इलाके में जो धुएं का एक गुब्बार है वो देखने को मिल रहा था। अब जब यह हादसा हुआ, यह हादसा इतना ज्यादा भयावह था कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। और सबसे ज्यादा दुखद है यह हादसा, क्योंकि जिस तरीके से यह ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से लोग इस ब्लास्ट में झुलस के मरे हैं, वो बेहद दर्दनाक होता है। अब इन 13 लोगों में से 12 जिन लोगों की मौत हुई, उनमें से 12 लोग जो हैं वो भारतीय थे। 66 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। अब ऐसे में ये जो हादसा हुआ है, आपको बताएंगे कि आखिरकार किस वजह से हादसा हुआ है, फिलहाल वहां की स्थिति क्या है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह हादसा रासा लाफान में हुआ, जो कि कतर का दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कॉम्प्लेक्स है। बरजान गैस फैसिलिटी मुख्य रूप से कतर के अंदरूनी बाजार को गैस सप्लाई करती है। समुद्री खारे पानी को पीने के लायक बनाने वाले प्लांट्स के लिए इसकी रोजाना उत्पादन क्षमता लगभग 14 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट है। अब ऐसे में ये जो हादसा हुआ, यह हादसा बेहद भयावह है, लेकिन आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे? प्लांट दिसंबर 2025 से मेंटेनेंस के कारण पूरी तरह बंद था। सिर्फ 2 दिन पहले ही यानी 19 जून 2026 को इसे दोबारा शुरू किया गया। रविवार रात जब फिर से चालू करने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान तकनीकी खराबी की वजह से यह ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। तो वैसे में कतर एनर्जी के सीईओ और ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने भी एक पोस्ट किया। उसमें इन्होंने सबसे पहले जो जानकारी इस ब्लास्ट की थी वो उन्होंने खुद ही साझा की। उन्होंने बताया ये एक तकनीकी दुर्घटना है, कोई आतंकी हमला नहीं है, साबोटाज या फिर दुश्मनी नहीं है। अब इस तरीके से जब उन्होंने ये बात बताई, जिसमें उन्होंने खुद भी बताया कि सबसे ज्यादा जो घायल लोग हैं वो भारतीय हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को लेकर अब जांच चल रही है कि आखिरकार किन पहलुओं की वजह से ये जो ब्लास्ट हुआ है वो है। उसके बाद जो तमाम मुख्य बयान और घटना से जुड़ी जानकारी थी वो लगातार आ रही थी। सबसे पहले ऊर्जा मंत्री ने बातें बताई। ऊर्जा मंत्री ने मृतकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें भारतीय पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे, जिनमें से कुल जो ज्यादा 12 लोग थे वो भारत के थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया ये जो हादसा है ये एक आंतरिक विस्फोट है और तकनीकी खराबी। उनके अनुसार किसी भी साजिश या फिर जानबूझकर की गई हरकत के संकेत फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं मिले। यानी कि जिस तरीके का ये हादसा है उसमें बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये सुनियोजित कोई अपराध करना चाहता हो, सुनियोजित किसी ने यह हमला करने की कोशिश की। और इसी पूरे मामले को लेकर के उन्होंने बताया कि यह महज एक अंदरूनी ब्लास्ट है। मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि आग पर तुरंत काबू भी पा लिया गया था। गैस का कोई भी रिसाव नहीं हुआ और पर्यावरण को इससे कोई भी खतरा नहीं हुआ। हालांकि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था उस वक्त बताया जा रहा है पूरे इलाके में जो धुएं का गुब्बार है वो फैला हुआ था। किसी भी जगह पर लगभग बताया जा रहा है 70 किलोमीटर की रेंज तक इसकी जो आवाज है उसको लोग सुन सकते थे। लेकिन अब ऐसे में ये जब पूरा ये मामला हुआ है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भी उत्पादन पर और जो निर्यात है उस पर बिल्कुल असर पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है वहां के लोगों को कि इस दुर्घटना से कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्लांट मुख्य रूप से स्थानीय बिजली घरों को गैस सप्लाई करने का काम किया करता था, जिसको लेकर के वहां के जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी जो है वो हमें नहीं होगी। लेकिन भारतीय मजदूरों पर इस पूरे ब्लास्ट के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है। मरने वाले में 12 भारतीय, ज्यादातर उनमें से जो मजदूर थे, टेक्नीशियन थे। अब यहीं से यहाँ पे जो वो लोग थे इनका परिवार अब पूरी तरीके से सन्नाटे में पसर गया है। जिम्मेदारी निभाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर तक ये अपना परिवार छोड़कर ये भारतीय वहां पर पहुंचते थे, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से यूएई में या फिर तमाम उन गल्फ कंट्रीज में भारत के लोग जाते हैं अपने गुजर बसर के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए अपना देश छोड़कर जाते हैं। लेकिन इस तरीके से जब ये ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक हो जाता है। गर्मी की तपिश, लंबी शिफ्ट और औद्योगिक काम करके इन सब के बीच वो रोज खतरे से दो चार होते थे।
अब ऐसे में ये लोग जिनकी मौत हुई है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत ज्यादा भयावह है और बहुत ज्यादा चिंताजनक भी है। कतर में कुल 9 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, ज्यादातर ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री सेक्टर्स में काम करते हैं। ऐसे हादसे बार बार उनके लिए जोखिम को उजागर करके रखते हैं। चिंता भी कहीं ना कहीं परिवार को बार बार होती है। भारतीय दूतावास की भी भूमिका, वैसे में भारतीय दूतावास ने पूरे तरीके से अपनी भूमिका यहां पर निभाई है। 12 भारतीयों की मौत की पुष्टि की और परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सभी घायलों का इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत भेजने की दूतावास कतरी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दे रहे हैं। इस पूरी बात को लेकर ये समझ आता है कि फिलहाल ये जो ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर के भारतीय दूतावास तो सक्रिय है, लेकिन हाँ, ये भी एक मामला सामने निकल कर आया कि जिस तरीके से तमाम जो ज्यादातर लोग हैं वो भारत छोड़ करके गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर अपने गुजर बसर के लिए, अपने रोजगार के लिए वहां पर काम करता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनके परिवारों को ये चिंता जरूर सताती है कि किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। अब ऐसे में कतर सरकार और कतर एनर्जी पूरी जांच कर रही है। प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी भी बड़े पर्यावरणीय जो खतरा होता है, एनवायरमेंटल, कोई बहुत ज्यादा बड़ा खतरा नहीं आया। एलएनजी एक्सपोर्ट पर असर की खबर भी फिलहाल नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सपोर्ट देने की तैयारी अब लगातार चल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, 12 लोगों की मौत, ये महज आंकड़े नहीं है। ये वो 12 परिवार हैं जिनकी दुनिया उजड़ गई। ये वो माएँ हैं जो अपने बेटों का इंतजार करती थी। उनको इंतजार होगा कि उनका बेटा भारत वापस लौटेगा, लेकिन इस घटना की चपेट में आ चुके हैं। ये पत्नियां, ये बच्चे जो कि कभी भी अब शायद उस व्यक्ति को जिनकी मौत इसमें हुई है उनको वापस दोबारा नहीं देख सकते। ये कहीं ना कहीं जो चिंता है वो व्यक्त करती है। बाहर के देशों में जब भारत से लोग निकल करके जाते हैं, ऐसी जगह पर काम करते, तो वहां पर जो सुरक्षा है उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये वो जगह है जहां पर 2 दिन पहले ही दोबारा से इस जगह को शुरू करने का काम यहां पर किया गया था। 2 साल से जगह बंद थी। तो वैसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार किस वजह से जो यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है वो हुआ है, लोगों को मुआवजा मिलेगा, किस तरीके से जो प्रक्रिया है वो पूरी आगे तक जाएगी। तमाम अपडेट्स पर हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप तक भी ये खबर की जो भी अपडेट्स होंगी वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।